हे एवरीवन, तो सिविल कोर्ट में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है जो कि कुल 171 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। तो अभी हम लोग इस 171 पोस्ट किस चीज़ें के लिए आया है और क्यों आया है इस पे हम लोग बातचीत करें। आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा, बिहार में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कुछ मामले बहुत ही दिनों से नहीं, बहुत ही सालों से लंबित पड़े हुए हैं। कई ऐसे हमारे बिहार में स्थानीय न्यायालय हैं, तो वहीं से कुछ विशेष कहीं पे मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबित मामले हैं उन्हीं क्षेत्रों में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे जो लंबित पड़े हुए काम हैं उनको जल्दी से निपटाया जाएगा। तो उसी से संबंधित आज एक वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसके लिए हम एक डिटेल चीज जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी तरीका के लिए और भी नए वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी जो भी आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट की नई भर्ती जो कि के 171 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। पद की बात करूं तो परिचारी लेवल के हैं, स्टेनो लेवल के हैं, ये सारे लेवल के ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो नोटिस आया है उस नोटिस को हम पढ़ के समझते हैं चीज़ें कि आखिर में इसमें क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस में है कि न्याय मंडल पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, इन सारा जो डिस्ट्रिक्ट है, सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, मुंगेर, लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत न्यायालयों में जो लंबित कार्य हैं, यानी इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो कई मामले कई सालों से लंबित हैं, उसका निपटारा नहीं हुआ है, उसी से संबंधित एक अधिनियम में संशोधन किया गया था के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए, मतलब वो जो लंबित कार्य हैं उसको तुरंत से निपटाने के लिए 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना नियमित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों पे सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी कि उन जगहों पे जो है वैकेंसी वहाँ से संबंधित है जहाँ पे कई कार्य लंबित हैं, उनको निपटान करने के लिए से संबंधित इतने लोगों को बहाल किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द क्या हो सके, लंबित कार्य को निपटाया जा सके। देखो यहाँ पे उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में संशोधन किया। इसी के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु न्याय मंडल पश्चिम चंपारण, अररिया, सुपौल, खगड़िया, मतलब कुल मिला के 29 जगह है कि उन जो है लखीसराय में 29 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय, क्या होगा, अनन्य एक विशेष अनन्य न्यायालय की स्थापना के नियमित जिला एवं असर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के लिए जो है में काम करने के लिए कुल 171 कर्मचारी का क्या होगा, विभिन्न पदों से संबंधित विभिन्न, मतलब होता है ना हमारे जो न्यायालय होते हैं स्थानीय लेवल के, वहाँ पे भी बहुत सारे क्लर्कल टाइप का जॉब होता है, परिचारी टाइप का जॉब होता है, तो उसी से संबंधित ये वैकेंसी है। तो वहाँ पे इसमें किया गया है। अब चलिए यहाँ पे बात अगर करते हैं तो इसमें, और यहाँ पे मैं बात अगर करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या क्या वरीय, अब देखो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, वरीय न्यायालय सहायक जो ग्रेड 1 की नौकरी होगी, इसमें कितनी संख्या है, तो 19 है, प्रत्येक न्यायालय में एक, ठीक है। वेतन जो स्तर है 7 से संबंधित है। उसके बाद वरीय कार्यालय सहायक से संबंधित, इसके लिए भी 19 पद का सृजन किया गया है, ये भी आपके लेवल 7 से संबंधित है। वरीय आशुलिपिक, ठीक है, जो कि टाइप वगैरह करेगा चीज़ों को, स्टेनो टाइप का जो काम करेगा, उसके लिए भी 19 पद है। कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राइटर, यानी कि न्यायालय संबंधित जो
काम जो टाइप करने वाले जो टाइप राइटर होते हैं, इंग्लिश में जो टाइप वगैरह करते हैं, इसके लिए भी 19 पद का सृजन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी जो मान लिया जाए किसी भी कोर्ट में अगर कोई डाटा है तो इसको क्या करना है, इंटर करना है, मतलब ऑनलाइन करना है या उसमें इनपुट डालना है, तो इसी को बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसी भी डाटा को अपलोड करना। तो इससे संबंधित भी आपके 19 पद हैं जो कि आपके लेवल 2 के नौकरी हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये सारे पदों में चालक से संबंधित 19 पद हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चालक से संबंधित आपके 19 पदों का सृजन किया गया है, तो यहाँ पे आप देखो। उसके बाद प्रोसेसर सर्वर से संबंधित आप देखते होंगे। प्रोसेसर सर्वर मतलब कि कहीं भी अगर न्यायालय की स्थापना स्थानीय लेवल पे काम होगा तो वहाँ पे सर्वर से संबंधित भी काम होते हैं, तो उसके लिए भी 19 पद है। परिचारी से संबंधित जो कि चपरासी आदेशपाल से संबंधित जो काम होता है, जैसे फाइल को देना, फाइल पहुँचाना होता है ना, इस सब टेबल भी 38 पदों पे वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 171 पद हैं। उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रति वर्ष कुल मतलब आप समझ सकते हैं 10,12,38,000 रुपया की अतिरिक्त, मतलब अगर हर साल 100 मतलब कि इन सारे पदों में वैकेंसी आते रहेगी तो इन सबको सैलरी भी देना होगा, तो इसके लिए इतने रुपया का अतिरिक्त भार हमारे बिहार सरकार पे पड़ेगा। उक्त स्थापना के पदों के व्यय भार का विकलन बजट, ये सब बजट उजट से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये सब उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि पद के बारे में, तो ये सब चीज़ें हैं जो इशू वगैरह हुआ है। अब उसके बाद देखिए पदनाम से संबंधित यही चीज़ें हैं। उसके बाद पदों की संख्या मैंने आपको बता दिया। अगर वेतन औसतन की बात अगर करते हैं तो वरीय न्यायालय सहायक से संबंधित जो लेवल 7 की नौकरी है उसमें अगर मैं सैलरी की बात अगर करती हूं तो याद रखना है 44,900 तक की सैलरी बताई जा रही है। महंगाई भत्ता वगैरह सबके साथ आपको उतना रुपया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वरीय कार्यालय से संबंधित सहायक जो पद होते हैं, सहायक सह पद, इसके लिए भी आप देख सकते हैं इसका कितना वेतनमान होगा। फिर उसके बाद कोर्ट रीडर, मतलब आपको अगर टाइपिंग वगैरह आता है, स्टेनो वगैरह आपने सीखा होगा तो इससे संबंधित बहुत अच्छा पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित आप देख सकते हैं 19 पद है, जिसकी औसत वेतन 19,900 रुपया है, जिसमें ये सब मिला के आपको पैसा मिलेगा। प्रोसेसर सर्वर से संबंधित आपके जो औसतन है 19,900, मतलब सर्वर से संबंधित हो या चालक से संबंधित हो या डाटा ऑपरेटर से संबंधित हो, तीनों का समान वेतन है। परिचारी से संबंधित जो वैकेंसी है वो उससे संबंधित जो आपका औसतन वेतन है वो 18,000 रुपया के लमसम दिखाया जा रहा है। तो टोटल 171 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आपकी आई है सिविल कोर्ट में। और आप अगर स्टेनो जानते हैं, डाटा मतलब कंप्यूटर से संबंधित आपको टाइपिंग वगैरह आता है, तो आप इस पद के लिए कैपेबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें ध्यान में रखना। बहुत जल्द इसमें जो है ये वैकेंसी की बातें हुई है, तो आप लोग सभी लोग जो भी जो है इससे संबंधित है, तो सिविल कोर्ट के अंतर्गत जो उसका ऑफिशियल साइट्स हैं आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है जो उसके आधार पे आप फॉर्म फिलअप करिएगा। और इसके लिए जैसे सिविल कोर्ट में अगर वैकेंसीज आती है तो उसका एग्ज़ाम होता है, उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा और फिर आपका चयन होगा। और ये एक बहुत ही अच्छी नौकरी है और बिहार में ये एक नई वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात है ये एक नई वैकेंसी है जो कि आपको हर साल अब देखने को मिलेगा। बाकी इसी तरीका के नोटिफिकेशन वीडियो के लिए, जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सुबह में अगर मैं और भी क्लासेस की बात अगर करूं तो सुबह में हमारी एक 7 बजे से क्लासेस होती है। मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले ये सारी वैकेंसी के लिए आपको करंट अफेयर्स की भी ज़रूरत होगी या अन्य भी अगर कुछ बात करते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली इसी चैनल पे 7 AM पे हम लेते हैं। 7 बजे से 8 बजे तक डेप्थ एनालिसिस के साथ हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं तो दूसरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव की बात अगर करते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी की क्लासेस चलती है इसी चैनल पे। सुबह में 11:15 में ये क्लासेस चलती है। तो आप ये दोनों क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इसी तरीके की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।